नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, यह सभी प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको 9 जुलाई जो बिहार में एग्जाम होने वाला है उसमें हूबहू इसमें से कई प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। 29 जून को जो यूपी में होने वाला है उसमें भी इसमें से कई प्रश्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, लकड़ी होती है ए हाइड्रोकार्बन, बी हाइड्रोकार्बन का मिश्रण, या सी कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण, या डी अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण। दोस्तों, जो लकड़ी होती है वो कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है। सवाल नंबर 1 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 2, यदि किसी हाइड्रोकार्बन को क्षारीय KMnO4 के साथ विलयन में प्रभावित करते हैं तो वह रंगीन कैसा हाइड्रोकार्बन में निम्न हो जाएगा? ए C2H4 में, या बी C2H6 में, या सी CH4 में, या डी C3H6 में। दोस्तों, किसी भी अगर हाइड्रोकार्बन को क्षारीय KMnO4 के साथ अगर हम विलयन करते हैं तो उसमें जो रंगीन हो जाएगा हाइड्रोकार्बन वो होगा C2H4 में। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर तीन, प्राकृतिक रेशम है ए पॉलीएस्टर, या बी पॉलीएमाइड, या सी पॉलीअम्ल, या डी पॉलीसैकेराइड। दोस्तों, प्राकृतिक रेशम है वो है पॉलीएमाइड। सवाल नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 4, यह ऑक्साइड HCl और NaOH दोनों के साथ अलग से अभिक्रिया कर सकता है ए CO2 के साथ, या बी CaO के साथ, या सी N2O5 के साथ, या डी ZNO के साथ। दोस्तों, HCl और NH दोनों के साथ अलग अलग अभिक्रिया ZNO कर सकता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 5, FeCl2 का विलयन NaOH विलयन के साथ इस रंग का अवक्षेपण ज्यादा होगा ए नीला, बी गुलाबी, या सी भूरा, या डी हरा। दोस्तों, FeCl के साथ अगर हम घोल NaOH के साथ में मिलाते हैं तो उसमें कौन सा रंग में सबसे ज्यादा अवशोषण करेगा, अवक्षेप करेगा? तो वो है भूरा रंग में। सवाल नंबर 5 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 6, किसका क्विक सिल्वर को कहते हैं? किसको हम क्विक सिल्वर कहते हैं? ए शुष्क बर्फ, या बी पारा, या सी सिल्वर की एक मिश्र धातु को, या डी स्टील को। दोस्तों, क्विक सिल्वर हम पारा को कहते हैं। तो सवाल नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 7, लेमोनाइट किसका अयस्क है? ए Ca का, या बी Ag का, या सी Fe का, या डी Al का। दोस्तों, लेमोनाइट जो अयस्क है वो Ag का है, चांदी का है। तो सवाल नंबर 7 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 8, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को हम क्या कहते हैं? ए कोल गैस, या बी जल गैस, या सी वायु अंगार गैस, या डी प्राकृतिक गैस। दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस की जो मिश्रण को हम वायु अंगार गैस कहते हैं। सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब होगा वो होगा सी। सवाल नंबर 9, पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सार्वत्रिक मात्रा में रहता है ए यूरेनियम 235, या बी यूरेनियम 238, या सी यूरेनाइट, या डी यूरेनियम 236। दोस्तों, यह काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यह इस वर्ष आने का चांस ज़्यादा दिख रहा है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सार्वत्रिक यूरेनिया किस मात्रा में है? तो वो जो है यूरेनियम 238 के मात्रा में है। तो सवाल नंबर 9 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी। सवाल नंबर 10, हेमाटाइट नामक अयस्क में किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? ए लोहा, बी एल्युमिनियम, या सी सोडा, या डी तांबा। हेमाटाइट नामक जो अयस्क है उसमें धातु को निष्कर्षण किया जाता है। कौन सा ऐसा धातु जिसके साथ हम कर सकते हैं? एल्युमिनियम, सोडा, तांबा, लोहा। तो दोस्तों, हेमाटाइट अयस्क में हम सिर्फ निष्कर्षण लोहे के साथ कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर H2 उत्पन्न नहीं करेगा? ए Fe के साथ, या बी Mg के साथ, या सी Zn के साथ, या डी Cu के साथ। दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जो तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर H2 उत्पन्न नहीं करेगा वो है Cu। अगर
उत्पन्न करने की बात करें तो वो उत्पन्न करेगा सिर्फ Zn है CH2SO4 के साथ अभिक्रिया कर वो Zn उत्पन्न करेगा, मगर H2 को उत्पन्न नहीं कर सकता है कौन, Cu। तो सवाल नंबर 11 का जो सही जवाब है वो है डी। सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, A P या B N या C Ca या D C। दोस्तों निम्नलिखित में कौन जो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा तो वो है Ca। सवाल नंबर 12 का जो सही जवाब होगा वो होगा C। सवाल नंबर 14, योग द्वारा तेलों को वसा में परिवर्तित कर सकते हैं, A N2 के साथ या B O2 के साथ या C H2 के साथ या D Cl2 के साथ। योग द्वारा तेलों को वसा में परिवर्तित करने का जो क्रिया है वो H2 के साथ हम कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 14 का जो सही जवाब होगा वो होगा C। सवाल नंबर 15, यह एक थर्मोसेटिंग बहुलक नहीं है, A बेकेलाइट या B मेलामाइन या C PVC या D प्राकृतिक रबर। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट MCQ क्वेश्चन है दोस्तों, यह आने का चांस ज़्यादा है इस बार 2022 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक या यूपी पॉलिटेक्निक, इसमें आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। थर्मोसेटिंग बहुलक नहीं है, यह चारों में से कौन है जो थर्मोसेटिंग के लिए बहुलक नहीं है, तो वो है PVC। दोस्तों PVC थर्मोसेटिंग का बहुलक नहीं है। तो सवाल नंबर 15 का जो सही जवाब होगा वो होगा C। सवाल नंबर 16, यह यौगिक ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, A SO2 या B C3H8 या C CH3Cl या D CH4। दोस्तों यह यौगिक ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है, वो है CH4। सवाल नंबर 16 का जो सही जवाब होगा वो होगा D। सवाल नंबर 17, पेट्रोलियम से अश्रित हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की जो मुख्य विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, A ऑक्सीजन, B भंजन या C अपचयन या D आसवन। दोस्तों पेट्रोलियम से अश्रित हाइड्रोकार्बन जो हम प्राप्त करने की जो विधि है, प्रोसेस है, उसे हम भंजन विधि कहते हैं। तो सवाल नंबर 17 का जो सही जवाब होगा वो होगा B। सवाल नंबर 18, फॉर्मिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या किसके समान होती है, A मेथेन के समान, B एथेन के समान या C प्रोपेन के समान या D एथिल एल्कोहल के समान। दोस्तों फॉर्मिक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या मेथेन के समान होती है। तो सवाल नंबर 18 का जो सही जवाब होगा वो होगा A। सवाल नंबर 19, सिरका इसका तनु विलयन है, A फॉर्मिक अम्ल, B एसिटिक अम्ल या C ब्यूटिक अम्ल या D मेथिल मिथेनॉइट का। दोस्तों सिरका किसका तनु विलयन है, तो सवाल नंबर 29 का जो सही जवाब होगा वो फॉर्मिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। सवाल नंबर 19 का जो सही जवाब होगा वो होगा B एसिटिक अम्ल। सिरका जो है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन है। सवाल नंबर 20, बेयर अभिक्रिया है, A KMnO4 के तनु विलयन अम्ल के साथ या B KMnO4 का तनु क्षारीय विलयन के साथ या C K2Cr2O7 विलयन एक सांद्र क्षार में या D उदासीन KMnO4 के विलयन के साथ। दोस्तों बेयर अभिक्रिया जो है वो KMnO4 का तनु क्षारीय विलयन के साथ है। सवाल नंबर 20 का जो सही जवाब होगा वो होगा B। सवाल नंबर 21, कक्ष तापमान पर PD का एक आयतन H2 के निम्न गुणित आयतनों का अधिशोषण करता है, A 0 या B 10 या C 87 या D 1000। दोस्तों कक्षा तापमान जो PD का जो एक आयतन है तो उसको H2 में कौन सा गुणित जो सबसे ज़्यादा अधिशोषण करता है वो 1000 बार H2 के साथ अधिशोषण करता है। तो सवाल नंबर 21 का जो सही जवाब होगा वो होगा D। सवाल नंबर 22, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित रहता है A OH, B CHOO या C COOH या D CO। दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो उपस्थित रहता है वो है -COOH। सवाल नंबर 22 का जो सही जवाब होगा वो होगा C। सवाल नंबर 23, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है A CnH2n या B CnH2n-2 या C CnH2n+2 या D CnH2n+1। दोस्तों यह तो हर हाल में आएगा आपको, यह 100% आपको आएगा। एल्कीन का जो समान सूत्र होता है उसका CnH2n होता है और एल्केन का जो समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 और एल्काइन का जो समान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 23 का जो सही जवाब होगा वो होगा A CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। सवाल नंबर 24,
धातु जोड़ने का टाका किन धातुओं का मिश्रण होता है? ए Sn और Pb का, या बी Cu और Sn का, या सी Cu और Zn का, या डी Cu और Al का। दोस्तों धातु जोड़ने का जो टाका जो धातुओं का मिश्रण होता है वो Sn और Pb का होता है। तो सवाल नंबर 24 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 25, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अवयवों का ऑक्साइड अम्लीय गुण होगा। ए बढ़ता रहेगा, या बी घटता रहेगा, या सी नहीं बदलेगा, या डी असमान रूप से बदलता रहेगा। दोस्तों आवर्त रूप में बाएं से दाएं जाने में जो अवयवों में ऑक्साइड का अम्लीय गुण वो बढ़ता रहेगा। सवाल नंबर 25 का जो सही जवाब होगा वो है बी। अगर आपको दाएं से बाएं अम्लीय गुण का ऑक्साइड पूछता तो वो घटता रहता। ठीक है, तो सवाल नंबर 25 का जो जवाब है वो होगा बी होगा। ठीक है, सवाल नंबर 26, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय हैलोजन है? ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, या सी ब्रोमीन, या डी आयोडीन। दोस्तों सबसे ज़्यादा सक्रिय हैलोजन है जो है फ्लोरीन। सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब होगा वो होगा फ्लोरीन, और सबसे कम होगा वो होगा आयोडीन। सवाल नंबर 26 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। सवाल नंबर 27, निम्नलिखित अयस्कों का निस्तापन द्वारा ऑक्साइड में बदला जाता है। ए Zn-CO3 को, या बी Zns को, या सी CaF2 को, या डी Cu2S को। दोस्तों अयस्क को निष्पादन द्वारा ऑक्साइड में किसको हम बदल सकते हैं? इस चारों में Zn-CO3 को, या Zns को, या CaF2 को, या Cu2S को। तो सवाल नंबर 27 का जो सही जवाब होगा वो होगा बी, Zns को हम निष्पादन द्वारा ऑक्साइड में बदल सकते हैं। सवाल नंबर 28, सबसे हल्की धातु होती है? ए एल्युमिनियम, बी चांदी, सी ओसीमिया, या डी लिथियम। दोस्तों सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सवाल नंबर 28 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। सवाल नंबर 29, 28 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत होता है? ए 1000, बी 7500। सवाल नंबर 29, 28 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत होता है? ए 100%, या बी 75%, या सी 50%, या डी 80%। दोस्तों 28 कैरेट सोने में जो सोने का जो प्रतिशत होता है वो होता है 75%। ठीक है, और 24 कैरेट सोने में जो सोने का जो परसेंट होता है वो 100% होता है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा VVI है, आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 23, लेपिस लाजुली किसका खनिज है? ए Al का, या बी Au का, या सी Cu का, या डी Ag का। दोस्तों लेपिस लाजुली जो है Al का खनिज है। तो सवाल नंबर 30 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए। दोस्तों यह सभी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इसमें सवाल नंबर 30 में अगर आप 28 या 25 प्रश्नों का अगर सही जवाब दे दिए हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर देंगे। ठीक है, अगर आपकी तैयारी बेस्ट नहीं है तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टॉप 13 टॉप 20 का VVI क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वह सभी प्रश्नों को आप जरूर देखें, आपकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।